आगा जान आएंगे तो आप बता देंगी ना। हाँ मैं तुम्हें कॉल करती हूँ। आप नहीं बताएंगी तो आगा जान को ढूंढ नहीं सकती। बाबू को मार दिया? इतना नहीं कर सकता तू। उस लड़की के लिए मारा ना तूने? उस लड़की के लिए मारा ना तूने, है ना? नहीं, उस लड़की के लिए नहीं मारा। मैं चाहता हूं उस दुनिया से जुल्म खत्म हो जाए। पापा ने भी तो कितने जुल्म किए थे, सजा तो मिलनी थी। झूठ, तो मेरे झूठ बोल। उस लड़की के लिए मारा तूने बाबा को। बहुत गिरा हुआ इंसान है तू। अगर मुझे पता होता कि हवालात से निकलकर तू बाबा को मारेगा तो मैं कभी भी तेरी जमानत ना कराता था। 5 लाख रुपए जाया करा दिए मेरे, ना मेरे पैसों की हया की, ना ही अपने बाप के रिश्ते की। बाबा को मरना था, मर गया। मैं तुझे 5 लाख की बजाय 20 लाख दूंगा। हाँ जी, लेकिन एक काम करना पड़ेगा। बामला हो गया तो जेल में बैठा है, 20 लाख कहां से लाके देगा? मलिक के पास पड़े हैं, आज ही बच जाएंगे। काम क्या है? स्टीना के पास जा, उसको बोल मैं उससे मिलना चाहता हूं। स्टीना के लिए मारा ना तूने? देख, मुझे आज सब कुछ सच सच बता दे। हाँ, रस्तीना के लिए मारा। तू और मैं कितने सालों से एक साथ, एक जैसे ख्वाब देखे थे, एक जैसे मसाइल थे, एक दूसरे को हमने भाई बोला है। तो आज मौका मिल रहा है, इस रिश्ते की लाज रख ले। मुझसे वादा कर रस्तीना का नाम तेरी जुबान पर कभी नहीं आएगा। कसम खा, कसम खा। कसम खाता हूं। मैं आज ही मलिक से जाके 20 लाख उठाता हूं और तेरी जमानत कराता हूं। नहीं, बाहर नहीं होना चाहता यार। माँ बाप तो रहे नहीं है, साथी का क्या करूंगा? कहती ठीक है, हाँ अगर सजाए मौत मिलेगी तो आजादी भी मिल जाएगी। ओए, और क्यों बकवास करते हैं? मैं करता हूँ कुछ, मैं करता हूँ कुछ। ये ट्रांजिशन स्मूथ करते हैं नूरी। हाँ ये देखने नहीं बिल्कुल सही है। बस ये एक चीज का ख्याल रखें, इसका ना ये सीन यहाँ पे कट नहीं करना, इसको चलते रहने दें। अभी इमोशनल सीन है, इसकी फील मरती है अगर इसको जल्दी काट दें। डन है शान भाई, मैं समझ गया आप क्या चाह रहे हैं। बस एक ब्रेक ले लो, फिर उसके बाद करते हैं इसको। आपने सिगरेट पीना होगा, सूटे के बगैर आपका आर्टिस्ट नहीं निकलता हुआ। बस मैं 2 मिनट में आया। ठीक है, वो है। हाँ जी, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। फिल्म की एडिट स्टार्ट हो गई? एडिट तकरीबन कंप्लीट हो ही गई है। इस वक्त भी एडिट पे ही बैठा हूँ। इस वक्त? अभी तो सुबह होने वाली है, सुबह के 3 बज रहे हैं। अरे काम हो तो क्या सुबह क्या शाम, बस फेस्टिवल भी सर पे है तो हम लेट नहीं कर सकते। कैसी नजर आ रही है फिल्म? यार बहुत अच्छी, एक्सीलेंट लुक है इसकी। बट मैं भी आपको दिखाऊंगा नहीं, वरना वो वाव फैक्टर मर जाएगा। मैं चाहता हूँ कि आप फेस्टिवल वाले दिन बड़ी स्क्रीन पे सबके साथ बैठ के देखें। यकीन करें, उसका जो मज़ा है ना, आई कांट टेल यू। फिर तो फेस्टिवल का इंतजार रहेगा। वो इनविटेशंस आ गए हैं, मैं आपको भिजवा दूंगा, तो आप अपने गेस्ट में भी आगे दे दीजिएगा। मुझे सिर्फ 2 ही पासेस चाहिए, मैं और हिरा आएंगे। ओके ठीक है। चलिए मैं फ़ोन रखती हूँ। मैंने ऐसे ही तंग किया, सॉरी।
अरे नहीं नहीं, डिस्टर्ब कैसा है, काम ही कर रहा था मैं। अल्लाह हाफिज। ऑल राइट, सी यू, अल्लाह हाफिज। रुस्तम के दोस्त की कॉल आई थी। क्यों? रुस्तम जेल में है। लोगों के घरों पे कब्जा करेगा तो जेल ही जाएगा, और कहाँ जाएगा? कब्जे की वजह से नहीं, उसने कत्ल कर दिया है। कत्ल? किसका? अपने मालिक का, जिनके साथ वो काम करता था। क्यों? उसके दोस्त ने बताया कि उसने कत्ल अपने मालिक का रश्तीना की वजह से किया है। मेरी वजह से कैसे? ये तो वही बता सकता है। तुमसे मिलना चाहता है वो, जेल में। जाओगी? मेरे ख्याल से तुम्हें नहीं जाना चाहिए, अच्छी जगह नहीं है वो। पुलिस होगी, सवाल जवाब होंगे, तफ्तीश होगी, तुम्हारे लिए मसला बन सकता है। मेरी वजह से कत्ल? क्या वजह हो सकती है? तो मुझे भी नहीं पता। मुझे जाना चाहिए। मुझे वजह जाननी है कि उसने क्यों कत्ल किया है। जब तक मुझे वजह मालूम नहीं होगी मैं ऐसे ही बेचैन रहूंगी। हिरा, मेरी गाड़ी खराब हो गई है। तो मेरी गाड़ी ले जाओ। मैं आपकी गाड़ी लेके जाऊंगी तो आप सैलॉन कैसे जाओगी? मैं टैक्सी पे चली जाऊंगी, इसमें कौन सी बात है। पूरे शहर में हड़ताल है, फोन बंद है, टैक्सी कैसे मंगवाओगी? तो मैं मोबाइल टैक्सी पे नहीं जाऊंगी, मैं घर के बाहर इतनी टैक्सियाँ होती हैं, उनमें से किसी एक को पकड़ूंगी, उसको बोलूंगी 30 से 40 मिनट पार्लर के बाहर वेट करे, उसी टैक्सी में बैठ के वापस आ जाऊंगी। अच्छा, हाँ पक्का, ले जाओ गाड़ी। चाबी कहाँ है? यहाँ पे। अस्सलामुअलैकुम, फेज 4 चलेंगी? जी। अम्मी, अम्मी, अम्मी मुझसे बात करें। आप अपनी बेटी को पहचानने से कैसे इनकार कर सकती हैं अम्मी? मैं हैरान हूँ, मेरी तरफ देखिए अम्मी प्लीज। पहचान तो बहुत साल पहले लिया था, अब इसीलिए नहीं पहचान रही। अम्मी मेरी तरफ देखिए, मुझसे बात करें प्लीज। अम्मी मैं आके आपके हाथ जोड़ती हूँ, मुझसे बात करें प्लीज, मुझसे बात करें अम्मी, मुझे अब्बू का बताएं। छोड़ मेरा हाथ। अम्मी नहीं छोड़ूंगी, मैं नहीं छोड़ूंगी, मुझे जितना आप जाएंगे मैं नहीं छोड़ूंगी अम्मी प्लीज, मैं नहीं छोड़ूंगी अम्मी। हाथ छुड़ा बहुत साल पहले चली गई थी। तेरा बाप कई महीनों तक अपना हाथ देखता रहा और सोचता था, मैं पूछती थी तो कहता था मेरा हाथ छुड़ा के चली गई। मैंने बहुत रोका पर वो नहीं रुकी। अम्मी बाबा कैसे हैं? अम्मी नहीं, अम्मी मुझसे बात करें ना अम्मी, पहले मुझे अब्बू का बताएं। तू क्यों पूछ रही है? क्यों पूछ रही है तू? क्या ताल्लुक है तेरा हमसे? हाँ, क्या ताल्लुक है? अम्मी नहीं, अम्मी नहीं जा सकती, यहाँ पे ऐसे नहीं जा सकती अम्मी, अम्मी नहीं, अम्मी प्लीज नहीं, अम्मी मुझसे बात छोड़ मेरा हाथ। अम्मी नहीं, मुझसे बात करें, मैं आपके आगे हाथ जोड़ प्लीज अम्मी, एक दफा मेरी तरफ देखिए, एक दफा मुझे माफ कर दे अम्मी प्लीज, एक दफा मेरी तरफ देख ले प्लीज अम्मी, मैं आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे अबू के पास ले चले प्लीज अम्मी, एक बार प्लीज अम्मी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हो? ठीक।
शुक्र है तुम आ गई, कश्मकश खत्म हो गई। एक लम्हे सोचता था तुम आओगी, फिर अगले ही लम्हे ख्याल आता था तुम नहीं आओगी। अपने बाबा का कत्ल क्यों किया? वाजिद मेरा बाबा नहीं था। मेरा बाबा तो एक मासूम सा आदमी था, 2 वक्त की रोटी खाकर खुश हो जाता था। वाजिद बदमाश था, बूढ़ा बदमाश। अपने बाजू कमजोर हो गए तो मारे कराए के बाजू पर राज किया उसने। बस एहसास जरा देर में हो। एहसास हो गया था तो किराया वसूल करना छोड़ देते, ना बनते किराए का बाजू। कत्ल क्यों किया? वाजिद और कारवान खान के खानदान के आपस में गहरा ताल्लुक था। कारवान खान ने वाजिद से बोला तुम्हें ढूंढने के लिए। कारवान खान तुम्हारे बारे में जान चुका था, इसलिए मैं वाजिद के घर पहुंचा। कारवान खान को फोन कर रहा था, मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं समझा, इसलिए मुझे भी कुछ समझ में नहीं आया, मैंने मार दिया। मेरी हकीकत जान गया था तो जान जाता। आपने उसे कत्ल क्यों किया? बस मुझे यही बेहतर लगा उस वक्त। मुझे कोई पछतावा नहीं है इस बात का। एक बात कहनी थी। कहे। अब कह सकता हूं, मैं यहाँ से जिंदा बाहर नहीं आऊंगा। फांसी की सजा हुई तो मारा जाऊंगा, और अगर उम्र कैद हुई तो 25 साल यहीं गुजर जाए। फिर यहाँ से वापस आऊंगा तो जिंदा तो नहीं रहूंगा, इसलिए आज मौका मिला है, कह देता हूं। मुझे कभी भी मोहब्बत पर यकीन नहीं आया था, लेकिन अब आ गया। तुमसे मिलने के बाद आ गया। मुझे कभी किसी से मोहब्बत नहीं हुई ना, और अब होगी भी नहीं। हम लोग 3 बहन भाई थे, और मैं अपने बहन भाइयों का भी खाना खा जाया करता था। हम लोग गरीब लोग थे। मुझे जो चीज पसंद आती थी वो मेरी होती थी। मेरा जो दिल कहता था वो मैं करता था। हम लोग गरीब लोग थे, मगर उस गरीब घर में मैं अकेला नवाब लाडला पैदा हो गया। मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती थी, और मेरे घर वाले भी जितना हो सकता था मेरा लाड उठाते थे। जिंदगी में मैंने जो चीज हासिल करना चाहिए वो हासिल की, और जो चीज नहीं मिली वो मैंने छीन ली, सही गलत से मावरा होकर। मुझे यकीन था कि अगर जो चीज मुझे चाहिए उस पर मेरा हक है। खुद का गुलाम था। जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ कि मुझे कुछ चाहिए था और मैंने खुद को रोका। अगर अपनी आंख से देखता तो मैं कब का हासिल कर चुका होता, लेकिन मैंने तुम्हारी आंख से देखा तो मुझे समझ आया कि मैं अच्छा इंसान नहीं हूं, तुम्हारे लिए सही नहीं हूं, तुम्हें डिजर्व नहीं करता। पता चला मोहब्बत क्या होती है। जब इंसान को मोहब्बत होती है ना, तो अपनी ही कहानी का मरकजी किरदार नहीं रहता, कोई और उस कहानी का मरकजी किरदार बन जाता है। और जब वो किरदार नहीं रहता तो कहानी भी खत्म हो जाती। मोहब्बत क्या है मुझे समझ नहीं आई।
ना कभी आएगी, शायद इसलिए कि मैं तह खाने वाली दुनिया से आई हूँ। लेकिन एक बात तय है, कहानी खत्म नहीं होती। कहानी खत्म नहीं होती होगी, लेकिन मरकजी किरदार के बगैर बेमायनी जरूर हो जाती है। मैं चलती हूँ, फिर नहीं आऊंगी। 1 मिनट रुको। मैंने इस लम्हे को अपने जहन में महफूज कर लिया, बाकी की जिंदगी के लिए काफी है। आ गई तुम। रोशनी हो रही है, जल्दी आ गई। सवारी नहीं मिली क्या? सवारी तो थी पर कम थी। ये मोबाइल वाली टैक्सियां आई है ना, तो इन गाड़ियों का काम जरा कम हो गया है। ये गाड़ियां नई भी हैं और देखने में भी टैक्सी नहीं लगती। ज़्यादातर लोग अब मोबाइल की गाड़ियां ही बुक करते हैं। चलो फिक्र नहीं करो, थोड़े थोड़े करके तुमने अच्छे पैसे जमा किए हैं, फिर पीसी भी खुल जाएगी तो ले लेना। नहीं वजाहत, हमने क्या करनी है ऐसी वाली गाड़ी, हमारी टैक्सी ही अच्छी है। सारी जिंदगी मेरी टैक्सी और इस टैक्सी ड्राइवर को तुमने थाने दिए और अब कह रही है वो अच्छी है। खुद चलाती हूँ ना, इसलिए टैक्सी ड्राइवर की कदर समझ में आ गई है। क्या मेरी कदर और क्या मेरी औकात। ना तुम्हें अच्छी जिंदगी दी, ना अच्छा शौहर बन सका, ना अच्छा बाप, नाकाम आदमी। कैसी बातें कर रहे हो वजाहत, तुम नाकाम नहीं हो। हमारे हालात कैसे भी रहे हो, मैंने कितना भी शोर किया हो, गुस्सा किया हो, मगर तुमने मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ा। बहुत देर से समझ आई कि एक तुम ही तो थे जो मेरे नखरे उठाते थे, मेरे खुशी और गम का ख्याल करते थे। मैंने बदले में हमेशा तुम्हें ताने दिए, बुरा भला कहा। इस चीज का दुख है मुझे, बहुत दुख। क्या बातें कर रही हो? मियाँ बीवी का रिश्ता बहुत खूबसूरत है। अरे ये लड़ाई झगड़े, छोटी मोटी नोक झोंक तो अनसियत का एहसास दिलाते हैं। तुम तो हमेशा मेरा ऐसे ही दिल रखते हो हीरा के अब्बू।
ऐसे ही करते हो तुम हमेशा। क्या बोला है तुमने हेरा के अब्बू? अच्छा, कितने अरसे बाद तुमने इस नाम से बुलाया मुझे। मैं तुम्हें हमेशा इसी नाम से बुलाती हूँ। बुलाती थी, जब से हेरा गई है आज पहली बार तुमने इस नाम से बुलाया मुझे। मैं तो दुआ करती हूँ कि हेरा वापस आ जाए। वो नहीं आएगी हीरा की माँ, वो अब वापस नहीं आएगी। उसने आजादी के नाम पे जो कैद मुंतखब की है, अब उसी कैद में रहेगी वो। एक बात पूछूं वजाहत, अगर हेरा वापस आ जाए तो तुम उससे मिलोगे, उसे माफ कर दोगे? क्यों नहीं मिलूंगा? बेटी है मेरी, जिगर का टुकड़ा है, औलाद है। तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ इस घर में रहती थी तो हर वक्त आज भी मेरे ज़हन में, मेरे दिल में उसी तरह रहती है? मैं बुलाती हूँ उसे। हीरा, कहाँ है वो? हेरा, हेरा, आओ। हीरा, बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे लगा था मुझे कभी नहीं आने देंगे घर पे, मुझे धक्के दे के घर से बाहर निकाल देंगे। मुझे ये लगा। कहाँ चली गई थी आप? तुम यकीन नहीं करोगी, अम्मी से मिली हूँ आज। आपकी अम्मी से? कहाँ? सड़क पे थी, बाबा की टैक्सी चला रही थी। बाबा बहुत बीमार है। आप अपने बाबा से भी मिली? अम्मी के साथ घर गई थी, लेकिन बाबा को देख के दिल बुझ गया। कुछ कहा उन्होंने? नहीं, मुझे देखा और मुझे गले लगा लिया और मुझे माफ कर दिया। आपका दिन तो बहुत अच्छा था। मैं उससे बाद अब अपने अम्मी बाबा से मिली, अपने घर गई। कैसा लगा? बहुत अच्छा। पहली बार ना जिंदगी में मुझे अपना घर अच्छा लग रहा था और दिल ही नहीं कर रहा था वापस आने का। बस दिल कर रहा था वहीं रुक जाऊं, उनके पास। तो रुक जाती,
अब जाती रहूँगी और बाबा का बहुत अच्छे हॉस्पिटल में इलाज भी कराऊंगी। तुम बताओ रुस्तम का क्या बना? गई थी मिलने? रुस्तम ने मेरी वजह से अपने बाबा का कत्ल कर दिया। तुम्हारी वजह से? क्यों? रुस्तम के बाबा कारवान खान को जानते थे। कब्जे वाली बात के बाद उसके बाबा को पता चल गया कि मैं वही लड़की हूँ जिसे कारवान खान ढूंढ रहा है। इससे पहले कि ये बात वो किसी और को बताता, रुस्तम ने मेरे लिए उसका कत्ल कर दिया। मुझे तो पहले से ही पता था वो तुम्हें पसंद करता है। देखा, आज साबित भी हो गया। क्या सोच रहे हैं अब्बा? नहीं, वो लड़की किधर गई है? कहाँ मिलेगी? अब्बा, मुझे इस बात का यकीन है कि वो हमें ज़रूर मिलेगी और हमसे ज़रूर टकराएगी। आप तसल्ली रखें अब्बा। पानी हमने ज़ाया कर दिया बेटा। दादा, ये पानी आता कहाँ से था? ये कुदरत का निज़ाम था। ग्लेशियर से पानी मिलता था। वही पानी जब नदियों में आता था ना, तो साफ पानी लोगों को पीने के लिए मिलता था। बेटा, ये अल्लाह का निज़ाम था। तो अल्लाह के इस निज़ाम को आप क्या हुआ? बेटा, पहले प्लास्टिक नहीं था, गंदगी नहीं थी। अब तो नदियाँ नाले बन गए, दरिया खुश्क हो गए बेटा। पहले ना पानी दरियाओं और नदियों से भर कर लाते थे। जब कांधे पे उठा के लाते थे ना पानी, तो उसकी कदर भी करते थे। अब तो प्लास्टिक और फैक्ट्रियों ने पानी में जहर मिला दिया। जब अल्लाह ने एक निज़ाम बनाया था तो उसमें इंसान ने अपना जहर क्यों डाला? अब हम पानी कहाँ से पिएंगे? हम सब मुजरिम। मेरा बस चले ना, अपनी जान देकर भी तेरे लिए पानी लेके आऊं बेटा। कैसी लगी? बहुत अच्छी। जैसे सोचा था वैसी शूट हुई? मैं कैसे कमेंट करूं आपके काम पे? बस मैं तो इसी बात पे खुश हूँ कि मेरी लिखी हुई कहानी, मेरा पैगाम लोगों तक पहुंच गया। आपको पता है मैं भी बहुत एक्साइटेड था आज। आप क्यों एक्साइटेड थे? आपने तो बड़े से बड़े एक्टर्स के साथ काम किया है, हिट साइड ड्रामास दिए हैं। हाँ, बहुत बड़ी बड़ी प्रोडक्शंस, बहुत बड़े बड़े एक्टर्स, उससे भी बड़े बड़े प्रीमियर्स, लेकिन इत्मीनान नहीं मिलता था कभी। मैं जब भी अपना कोई प्रोजेक्ट देखता था ना, मैं कहता था ये तो वो है ही नहीं जो मैं कहना चाह रहा हूँ। हो भी कैसे सकता था? इतने सारे लोग जो इन्वॉल्व होते थे उसमें, पैसा किसी और का, कहानी किसी और की, चैनल किसी का। लेकिन आज मैं बहुत मुतमईन हूँ कि जो मैं कहना चाह रहा था ना, देखा आज फिल्म में। आई एम रियली हैप्पी। चले, ये तो बहुत अच्छी बात है। आई थिंक इसको फेस्टिवल्स में भी भेजना चाहिए हमें। अच्छी बनी है, डोंट यू थिंक?
में डालो। रसीना, रसीना उठो। शान, रसीना बेहोश है। रसीना, रसीना उठो। रसीना, रसीना उठो। वो क्यों अगवा कर रहे थे इस लड़की को? सर जी मैं नहीं अगवा करना चाहता था, मैं दोस्ती में मारा गया हूँ। ओ बकवास बंद करो, मैं पूछ रहा हूँ क्यों अगवा कर रहे थे इस लड़की को? सर अल्लाह की कसम मैं नहीं अगवा करना चाहता था सर, मैं दोस्ती में मारा गया हूँ। और सर ये जुनेद इस लड़की को मारना चाहता था। ओ जुनेद इस लड़की को क्यों मारना चाहता था? सर वो इस लड़की से जेलस था, सारी इस वजह से मारना चाहता था सर। क्यों मारना चाहते थे उस लड़की को? मैं पूछ रहा हूं तू उस लड़की को क्यों मारना चाहता था? ऐसी भी क्या जेलसी कि तुम उसकी जान लेने पर उतर आए हो? जेलसी नहीं है सर, इसने मेरी जिंदगी बर्बाद की है। अच्छी खासी जिंदगी थी, इज्जत थी, दौलत थी, शोहरत थी, लोग पहचानते थे। एक बात कर दूं तो अच्छे खासे लायक मिल जाते थे। इस खबीस औरत की वजह से मेरी सारी जिंदगी एक मीम मटेरियल बन के रह गई। अब कोई बात करता हूं तो लोग मजाक उड़ाते हैं। इसने मुझे मारा, मेरा वीडियो बनवाया, उस वीडियो की शोहरत पे ये मशहूर हुई। मेरी शोहरत की नुमाइश पे इसने अपनी शोहरत का मीनार खड़ा किया। छोड़ूंगा नहीं इस औरत को सर। और तू कौन होता है ऐसे छोड़ने ना छोड़ने वाला? ओ बेटा, ये मेरा थाना है, तेरा घर नहीं है। और ना ही मैं तेरी माँ हूं जो तेरे चोंचले उठाऊं। अब तू कानून की गिरफ्त में, ले जाओ इसको। ले। हाँ FIR लिखो इसके खिलाफ। और वो लड़की का है जिसे इसने अगवा किया था? सर वो इस वक्त अस्पताल में है। उसे इसने क्लोरोफॉर्म सुंघाया था जिसकी वजह से वो बेहोश हो गई थी। बड़ी मुश्किल से उसे होश आया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, आए बैठे। सर वो लड़के कौन थे, कुछ पता चला उनका? रश्तीना ने किसी लड़के को मारा था और वो बाद में उनकी वीडियो बन गई थी और फिर वो वीडियो वायरल हो गई थी। बस वो लड़के उसी का बदला ले रहे हैं। उससे अगवा करके वो बदला ले रहे हैं? आपको पता है कुछ लोग इस तरह के जहनी मरीज होते हैं, वो इस तरह की हरकतें करते रहते हैं। बस उसी तरह के कुछ पागल हैं वो। रश्तीना नहीं आई? नहीं सर, वो हॉस्पिटल में ही है अभी। मैं अभी निकल रहा था तो उनको होश आया। कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी करके वो यहीं आ रही। हाँ उनको आना पड़ेगा क्योंकि उनकी स्टेटमेंट बहुत ज़रूरी है और स्टेटमेंट के बगैर मैं FIR नहीं काट सकता, तो इसलिए काइंडली उनको लाजमी लाना पड़ेगा। सर वो बस पहुँचती होंगी। क्या देख रहे हैं? देख रहा हूँ, काश तेरी बातों में ना आया होता तो आज यहाँ ना होता। बकवास बंद कर। तू बकवास बंद कर। तेरी वजह से मुझे पुलिस स्टेशन का चक्कर लगाना पड़ गया है। अगर मेरा बाप मुझे यहाँ देखेगा तो मेरी जान निकाल देगा। तेरा बाप? तब तुझे याद नहीं है तेरी बाप की, जब तू सारा दिन वीडियोस और लाइक्स के लिए मेरे पीछे घूमता था। तुम लोग इंसान का अच्छे वक्त में साथ देते हो और बुरे वक्त में छोड़ के चले जाते हो। तब तो तू एक वीडियो के लिए, खाली एक वीडियो, भाई एक वीडियो में टैग कर दे। तब किधर था बाप? तब तूने मुझे बाप बनाया हुआ था। ओए बाप तक ना पहुंच मेरे। तेरी ऐसी की तैसी। बस बस साले बस। क्या करेगा तू? क्या करेगा? बकवास नहीं करे तो क्या करेगा? बोल। अच्छी दोस्ती निभा रहे हो तुम दोनों। कानून भी तुम्हारे साथ ऐसी ही अच्छी दोस्ती निभाएगा। पहले मैं तुम्हारी जरा शिनाख्त करवा लूं ना, उसके बाद मैं तुम्हारा बंदोबस्त करता हूं। इधर आगे आओ ना जरा। ओए तुम भी इधर आओ।
सीधा खड़ा होए। यही है वो दोनों जिन्होंने आपको अगवा किया था? जी यही है। पार्टी पर बदतमीजी कर रहा था तो मैंने मारा। उस दिन तो सिर्फ इन्हें मार पड़ी थी, अभी इनका मैंने पक्का बंदोबस्त किया है। अगवा का मुकदमा दर्ज किया इनके ऊपर। जेल जाएंगे सीधा दोनों। सजा तो इसे मिल चुकी है। अल्लाह ने इतनी इज्जत दी और रास नहीं आई, और जब इज्जत गई तो सबक नहीं सीखा। सवाल नाचे जवाब गुम